ये तो सरासर नाइंसाफी है। बाप के गुनाहों की सजा बेटी को क्यों मिलेगी? एक मिनट। तुम? हाँ मैं। तुम्हारा शक सही निकला इंदर। मैं अपने पिता का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आई हूँ। नहीं, मैं अपने बहन के हत्यारे की बेटी को अपने साथ नहीं रख सकता, कभी नहीं रख सकता। तुम जा सकती हो। ठीक है, मुझे तुम्हारे इनकार से कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रुक जाओ कविता, तुम कहीं नहीं जाओ। इंदर, कविता अपने पिता का घर छोड़कर तुम्हारे पास चली आई है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसके पिता दिव्या और विजय की हत्या में शामिल थे। या भी तुम्हें इसके प्यार पर शक है? इंदर, मैं इस लड़की की हिम्मत की दाद देती हूँ। मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे साथ मेरे पिता का आशीर्वाद भी था, लेकिन कविता के साथ तो वो भी नहीं है। और फिर बाप के गुनाहों की सजा तुम इसे क्यों दे रहे हो इंदर? जाओ, कविता से माफी मांगो। जाओ इंदर। मेजर साहब, इस वक्त हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। चले? पिताजी, चाय लीजिए। थैंक यू बेटे। बेटे, ये दिग्विजय कहाँ गया है? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ निकल गए। बेटे, तुझे देखता हूं तो बहू की याद आ जाती है। और छोटी उम्र में भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। दिल छोटा मत कीजिए पिताजी। और फिर होनी को कौन टाल सकता है? अब मैं हूं ना आपके पास। बेटे, मैं तुम्हारे पिता कर्नल साहब का शुक्रगुजार हूं, जो उन्होंने दिग्विजय के साथ तुम्हें यहां भेज दिया। बेटे, तुम दोनों अब जल्दी से शादी कर लो। पिताजी, हम दोनों ने फैसला किया है कि जब तक ये विजय और दिव्या की मौत का बदला नहीं ले लेते, तब तक हम शादी नहीं करेंगे, चाहे हमारी पूरी जिंदगी यूं ही क्यों ना गुजर जाए। वाह बेटे वाह, धन्य है तू और तेरा इस परिवार के प्रति प्यार। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, बट टेक केयर। डेफिनेटली। साहब, आपसे कोई मिलने आया है। अपना नाम दिग्विजय बताता है, कहता है डीसीपी साहब ने भेजा है। ठीक है, भेज दो। योर हार्ट बीट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल, प्लीज टेक केयर। ब्लड प्रेशर भी काफी हाई है, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बी केयरफुल। ठीक है डॉक्टर साहब, आई विल टेक केयर ऑफ। ओके, थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू। गुड इवनिंग जस्टिस सिन्हा। वेरी गुड इवनिंग। आइए, प्लीज हैव योर सीट। माफ कीजिएगा, मैंने शाम के वक्त आपको तकलीफ दी। नहीं, इट्स ऑल राइट। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सो नाइस। मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है। यहाँ भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहीं देखा है। डीसीपी के साथ। हाँ हाँ, हो सकता है। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? डीसीपी साहब ने कहा था कि बात शुरू करने से पहले ये नजराना आपको पेश करें। 10 लाख। ये तो पेश की है। काम क्या है? मेरी एक आदमी से दुश्मनी है, उसे मैं मुक्ति देना चाहता हूं। लेकिन मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आप मुझे ऐसा एक फुल प्रूफ प्लान दें जिससे कत्ल करने के बाद किसी को मुझ पर शक ना हो। और अगर मैं पकड़ा भी गया तो मुझ पर आंच नहीं आनी चाहिए। आखिर केस तो आप ही की अदालत में आएगा। आप घबराओ मत, मैं आपको सब समझाता हूँ। हम इस समाज के 4 खंबे हैं, रुद्राक्ष, डीसीपी, नेताजी और मैं। अगर आप पकड़े भी जाते हैं तो रुद्राक्ष के डर की वजह से कोई आपके खिलाफ गवाही देने नहीं आएगा, और डीसीपी आपके खिलाफ कोई फाइल नहीं बनने देगा। और हाँ, अगर ये बात ऊपर तक पहुंच जाती है तो वहां नेताजी संभालेगा। और फिर भी अगर ये केस मेरी अदालत में आता है तो मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। इस तरह से हमारा ये पूरा नेटवर्क चलता है। लेकिन कोई अगर इंस्पेक्टर विजय सन्नाल की तरह बीच में आ गया तो? जो इंस्पेक्टर विजय सान्याल के साथ हुआ वही उसके साथ भी होगा। मतलब ये कि जिस तरह हम चारों ने मिलकर
इंस्पेक्टर विजय सान्याल का खून किया था, उसी तरह उसको भी अपने रास्ते से हटा देंगे। मैं समझा नहीं, जरा खुलकर समझाइए। हुआ यूं कि इंस्पेक्टर विजय सान्याल ने रुद्राक्ष को कपूर का खून करते हुए देखा, तो इंस्पेक्टर विजय सान्याल ने रुद्राक्ष को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। तो बाद में होना क्या था? मैंने, रुद्राक्ष ने, डीसीपी और नेताजी ने मिलकर इंस्पेक्टर विजय सान्याल को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे दी। अब आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह से खून करूं? वेरी सिंपल, ध्यान से सुनिए। थैंक यू सर। वेलकम। सुनिए, आपने ये नहीं बताया कि आप जिसका खून करना चाहते हैं, हु इज दैट बिग शॉट? जस्टिस विनय सिन्हा। व्हाट? तुम मेरा? यस जस्टिस विनय सिन्हा, क्योंकि इंस्पेक्टर विजय सन्याल की हत्या में तुम शामिल थे। तुम हो कौन? इंस्पेक्टर विजय सन्याल का बड़ा भाई। कल तुम कोर्ट पहुंचोगे जरूर, लेकिन उस कुर्सी पर बैठ नहीं पाओगे। तुमने उस पवित्र कुर्सी का अपमान किया है। कल तेरी मौत निश्चित है। यस, जस्टिस सिन्हा स्पीकिंग। हाँ कहिए जस्टिस सिन्हा साहब, कैसे हैं? डीसीपी, तुमने मेजर सानिया को मेरे पास भेजा था? नहीं तो व्हाट? क्यों, क्या हुआ? उसने तो कल मुझे कोर्ट में मारने की धमकी दी है। व्हाट? आपको मार डालने की धमकी दी है? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोर्ट में आपके साथ रहूंगा। आपको कितने बजे घर से निकलना है, कितने बजे कोर्ट पहुंचना है? बिल्कुल 11 बजे पहुंचा मुझे कोर्ट। ठीक है, मैं 10:30 बजे शार्प आपके बंगले पर पहुंचता हूँ। आप मेरे बगैर अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। I will definitely wait for you. I will wait for you. Please take care of me. I will wait for you. गुड मॉर्निंग जस्टिस सिन्हा। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा किया तुम आ गए। बहुत बहुत। आपको घबराना नहीं चाहिए भाई, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। इज एवरीथिंग ऑल राइट? फर्स्ट क्लास। आइए। चलिए। आइए सिन्हा साहब। इंस्पेक्टर सिंह, कोर्ट में कोई भी सस्पिशियस कैरेक्टर नजर आए तो उसे फौरन अरेस्ट कर लेना। यस सर। और अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसको गोली मार देना। यस सर। ओके? लीजिए, आ गया आपका कैबिन सिन्हा साहब। आप इत्मीनान से अंदर बैठिए, मैं जरा बाहर का अरेंजमेंट देख कर आता हूँ। नहीं डीसी, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम दिन भर मेरे साथ रहोगे आज। आप फिजूल में घबरा रहे हैं सिन्हा साहब, वो यहाँ नहीं आएगा। अरे व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? वो ब्लैक कैट कमांडो है, कहीं भी आ सकता है वो। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, चलिए। चलो मेरे साथ। तुम ठीक कहते हो डीसीपी, वो शायद अब यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि 11 बजे में 5 मिनट बाकी है। मैं ठीक 5 मिनट के बाद अपनी डाइस पर जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा।
हाँ, मैं अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारी कुर्सी पर बैठने से पहले मारूंगा, जिस तरह तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा था।